ठीक है। तो अभी गाइस आपको ध्यान रखना है, बेसिकली आपका कंटेंट आज का पूरा समझ लो ऑफिशियली खत्म हो चुका है ना। और आज तारीख है अभी मान लीजिए 26 अक्टूबर 2024 है। एंड आपकी एग्जाम कब आ रही है? 21 दिसंबर 2024। यानी आपके पास ये मान लो कि आपके पास दिसंबर के कितने दिन है? 30 दिन है दिसंबर के। नवंबर के पूरे 30 दिन है ना। 50 यहाँ की 4-5 दिन, बट इसको गिन लो, छोड़ दो आप। राउंड फिगर में आपको कितने दिन है? अभी आप मान लो 50 डेज है। अच्छा, ये दिन भी गिनोगे तो एग्जाम भी तो 21 को जेआईजी लगाए ना, उस दिन तो आप कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे होंगे। आप 18 या 19 तारीख तक बाकी सब छोड़ दोगे, क्योंकि आपको आखिरी 2 दिन में क्या पढ़ना होगा? जेआईजी। तो इधर आपके पास 19 तारीख की है, 18 या 19, इधर के भी 2-3 दिन है। तो मोटा मोटी में राउंड फिगर में कितना पकड़ना? 50 है। तो वैसे 52-53 दिन, बट आई विल नॉट गोइंग टू डीपर। राउंड फिगर में 50 डेज पकड़ लो। दिवाली वाले एंजॉय करोगे, थोड़ा सा 2-4 दिन आप निकालो। 50 दिन तो आप अभी भी क्या कर सकते हो? अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आपको सिर्फ ध्यान देना है फिलहाल। एक तो आप क्या करिए, आपको पूरा सिलेबस पता है, 18-19 चैप्टर हमारे कंपिलो में आपने पूरा पढ़ा, आपको ये पता होगा अच्छे से। कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने रिसेंट में खत्म किया एनुअल रिपोर्ट, बहुत बेसिक है। मतलब अगर आपके 18 चैप्टर अच्छे से होंगे तो आपको ये चैप्टर 19 वाला इजी लगेगा। मतलब आपको सच बताऊं तो मेरे साथ पढ़े हो बार बार, आपको ये आखिरी 2 चैप्टर क्लास का बहुत एवरेज लगा होगा। क्यों एवरेज लगा? क्योंकि आपका लेवल जो मैंने कहा से हाई कर दिया है। क्या? हर चीज केस में चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं है, जो हुआ है लिख दो लिख दो। तो क्रिएटिविटी नहीं हुई ना, इसलिए आप कई लोगों को ये ज्यादा चैप्टर इजी लगा। तो ये अपनी अच्छी निशानी है कि आपका लेवल ये लेवल पे है कि आपको हर चीज में कुछ तो भी केस स्टडी चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ बताना था कि ये लिखना है। तो आपको अगर लगता है रिपोर्ट चैप्टर बहुत इजी है, इसको आजकल में क्या कर दो, खत्म करके बाजू कर दो, क्योंकि ये चैप्टर मेरे भाषा में सी कैटेगरी चैप्टर है, सी कैटेगरी या फिर 1 स्टार मेरे हिसाब से। लेकिन ये मेरे हिसाब से, किसी को लगने से तो बहुत अजीब लगा हमको, तुम्हारी मर्जी, तुम उसको कहाँ डाल सकते हो? एक कैटेगरी में। बट नॉर्मली मेरे हिसाब से डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग, डिपॉजिट, शेयर कैपिटल, प्रोस्पेक्टस, ये 5 और स्टार्टिंग वाला चैप्टर एमओए एओए, इसको आपको 100% किस पर रखना है? एक कैटेगरी में। आपको आता है तो 2 बार पढ़ो, नहीं आता तो 4 बार पढ़ो। लेकिन आता भी है तो 2-3 बार पढ़ना है। मतलब जिसको आता है उसको और स्ट्रांग कर लो, मतलब कुछ भी आ जाए इसमें से, क्योंकि इसमें से मेरा ओपन चैलेंज है आपसे। मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं। आप पेपर के बाद ये वीडियो का रिकॉर्डिंग देख लेना। आई कैन बेट यू इस टॉपिक से 55 मार्क का मिनिमम, 50 मार्क का मिनिमम आएगा, गारंटी देता हूं। तो ये एक कैटेगरी हो गई। बी कैटेगरी की जब बात करते हैं तो मेरा इस पे नॉर्मली जैसे चार्जेस आ गया, आप देख सकते हो, ठीक है। डिविडेंड आ गया, बराबर, अकाउंट्स आ गया, ऑडिट आ गया, तो मेंबर्स एंड शेयर होल्डर वाला चैप्टर वो थोड़ा बहुत आ गया। ये सब टॉपिक्स आप यहाँ डाल सकते हो। ये टॉपिक करने से आपको एक मीडियम मार्क्स मिलेंगे। मतलब अगर आपको ये 50 दे रहा है तो आपको ये 30 मार्क देगा। मतलब आपके 2 में ही 80 मार्क खत्म हो गए। और फिर बचता है थोड़ा मोटा क्या, जैसे डॉर्मेंट कंपनी है, एक ही सेक्शन 455, सीएसआर है, एक ही सेक्शन 135, आपका एनुअल रिपोर्ट आता है टॉपिक, एक सेक्शन ही है। या फिर इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, वो प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ओवरव्यू है ना, इंस्पेक्शन, मतलब है अच्छा। लेकिन इसमें से भी आपको सब में क्वेश्चन में 20 मार्क का आएगा सब में ही। कोई लोग अभी भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, इफ समवन इज थिंकिंग अच्छा सर आपका ये बोलना है क्या, ये छोड़ना है, तो आप गलत समझ में मेरे एग्जाम्पल को। मेरा बोलना है इसमें से वेटेज कम आएगा, इसको आप 2 या 3 बार पढ़ लो। इसको आपको कम से कम 5 बार पढ़ना है, आता होगा तो भी 5 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है। दूसरा, आप ध्यान रखेंगे कम से कम यू नीड टू राइट स्टिल 100 केस स्टडीज। राइट पढ़ना नहीं। आपके पास मेरी केस लॉ की बुक होगी, इसको आप देख देख के आ रहे हो, तो अच्छा हो गया, तो आ गया, तो आ गया, ये कर सकते हो, पर इससे फील नहीं आता है। आपको पेपर में लिख के देख रहा है। 50 दिन में रोज 2 केस स्टडी भी की आपने तो भी 100 होती आज भी, शिद्दत से। 2 ही बोला, और 2 मतलब हाउ मच टाइम, 15-20 मिनट। मतलब अगर आपको 20 मिनट आज भी लग रहा है, मतलब 1 में आपको 10 मिनट लग रहा है, तो आप अभी भी डेंजर में हो, क्योंकि 10 मिनट लगने नहीं चाहिए आपको आंसर। एक्चुअली यू शुड सॉल्व इट इन 7 to 8 मिनट। फिर भी चलो आप स्टार्टिंग में आज भी इफ यू स्टार्ट राइटिंग यू टेक इट 10 मिनट पर केस स्टडी। 20 मिनट में आपको वाइंड अप करना ही है 2 केस स्टडी। या आप बाकी समझदार हो, आपको आज भी क्वेश्चन में 20 मिनट लग रहा है, यू आर एट अ वेरी बिग रिस्क। 20 मिनट में एक क्वेश्चन 4 मार्क का, 1 घंटे में 12 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, 3 घंटे में 36 मार्क का सॉल्व हो रहा है, खत्म।
वही खत्म हो गया, आप खत्म हो गया। मतलब अब बात क्लियर बोल रहा हूं मैं, आपको पेपर सॉल्व नहीं होगा। 20 मिनट में आप एक कर रहे हो, 10 मिनट में एक करोगे तो भी जाके 72 मार्क का सेवा हो रहा है कि 10 मिनट में एक, मतलब 4 मार्क का केस लो 10 मिनट में, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, 6 केस लो, कितने मार्क के? 25 मार्क के। चलो एवरेजली 30 मार्क के, 30 मार्क के 1 घंटे में, मतलब 90 मार्क के 3 घंटे में। ये मैं सुपर स्पीड बोल रहा हूँ, उसमें भी 90 मार्क का सॉल्व हो रहा है। और आप ऐसा तो नहीं कि सॉल्व कर रहे हो, पहले तो पढ़ भी तो रहे हो, समझ भी तो रहे हो, इंटरप्रेट भी कर रहे हो, उसकी मिनट अलग। इसलिए कुछ भी हो जाए 10 मिनट भी क्या एक्चुअली ज्यादा है, ये समझ जाओगे जितने जल्दी उतना अच्छा है। दूसरा तरीका समझने का कौन सा होता है? पेड़ खाओ खुद जान जाओ, एग्जाम दो फिर खुद जान जाओ। सर आप सही बोले थे, आप सही बोले थे, वो मैं सही बोला था। वो जानने के 2 तरीके होते हैं, मेरे पे बिलीव करो, ये खुद ट्रायल लो। वो ट्रायल लो के सीधा जून अटेम्प्ट आएगा, क्लियर बोल रहा हूं। ट्राई नहीं करना, मेरी बात मान लेना। 7 मिनट इज आइडियल टाइम। कुछ भी 10 मिनट, कुछ भी 5 मिनट भी होता है, वो होने वाला है। कुछ बहुत ही पिद्दू लगेगा, 5 मिनट भी लिख पाओगे, कुछ भी 10-12 मिनट भी लगेंगे। तो आपको एवरेज करके कितने में आना है? 7 से 8 मिनट में आना है। इसमें तभी भी मैंने पेपर चेकिंग टाइम रखा ही नहीं है, अभी तो सिर्फ राइटिंग टाइम ही चल रहा है। एक आपको नॉर्मली पेपर कब खत्म होना चाहिए? 15-20 मिनट पहले, जब आप एक बार देखोगे सब, वो सब तो गिन ही नहीं रहा हूं मैं, वो सब तो बच्चा बोलते सर ये तो हमने कभी सुना है, बचपन में होता था 15 मिनट का टाइम है, ये तो कभी हमारे पास है ही नहीं इतना टाइम। बंदा पेपर छीनता ही है, हार्डली ही कोई बंदा होता है जो पेपर देख के आता है। सब आपके साथ ना हो, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। 100 केस स्टडी मिनिमम, ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। बाकी समझदार आप हो, आप में से कुछ लोग मैं जानता हूं 20 भी नहीं लिखने वाले, पर वो आप अपना देखो, 20 भी नहीं लिखने वाले, है ना। बट 100 लिखो आप, कम से कम 100 लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी फास्ट होगी। 2 फायदे होंगे, प्रैक्टिस होगी और दूसरा, मैं बताऊं क्रिकेट में, हमेशा बोलता हूं क्रिकेट में विराट कोहली रोज मैच के पहले प्रैक्टिस करता ही, 15 बॉल 100 बॉल कुछ भी हो करता ही है। उसको ये नहीं देखना होता कि मुझे बैटिंग आती कि नहीं आती, उसको आती है। पर उस दिन, उस सिचुएशन पे, उस क्लाइमेट पे, उस एनवायरमेंट पे बॉल कैसा आएगा तो फिर से एक बार क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस करनी सबको पड़ती है। तो वो जो विराट कोहली लेवल के प्लेयर रोज प्रैक्टिस करते हैं, आप कौन हो? एग्जाम जाके एग्जाम दोगे क्या? समझदार हो, दिमाग लगा लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको कम से कम 100 आंसर लिखनी है मिनिमम। मैं ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ, ये बहुत हाई टास्क भी हो सकता है। इसको 100 देखोगे तो हाई लगेगा, इसको अगर आप क्या करोगे, रोज के 2 देखोगे, बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। रोज 2 20 मिनट, और बोलो तो इतना टाइम ही नहीं मेरे पास, फिर टाइम कब आएगा? आना चाहिए इतना। 24 आवर में से आप कुछ भी करो, 2 क्वेश्चन तो आपको लिखना ही है, कुछ भी करो, है ना। तो ये आपको एक ध्यान रखना है कि जो मैंने बोला एबीसी, इट्स नॉट एबीसी इन दैट वे। क्या करना है, मेरा मानना है ऐसा, ये मेरा मानना है। किसी को लगता है सर ये हमको अकाउंट्स ऑडिट बहुत टफ लगता है, यू कैन ब्रिंग इट इन ए नंबर। मेरा एबीसी मार्क्स के हिसाब से नहीं, मेरा एबीसी के हिसाब से, इस पे आपको ज्यादा वेटेज, मतलब इसमें से एक एक भी सेक्शन, सबसेक्शन, पैराग्राफ आप मिस ना करो। जैसे एनुअल रिपोर्ट वाले में जो हमने अभी लेस्ट में पढ़ा, उसमें से एक हाथ आपको याद नहीं आ रहा, डीआरएस के 6 पॉइंट नहीं याद आ रहे, आप शॉर्ट में लिख सकते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग लिख दो। नहीं आ रहा चलो, उतना मैटर नहीं करेगा। बट एजीएम का कंसेप्ट आपसे याद नहीं आ रहा है, और आप क्या लिख के आ रहे हो, पहला एजीएम 6 महीने में, दूसरा एजीएम 9 महीने में। ये ब्लेंडर है, ये ब्लेंडर है। पूरे मार्क्स के और बेइज्जती अलग होगी, इमेज अलग खराब होगा। एक बार अगर आपको अकाउंट्स में नहीं आ रहा है, इस पे रिपोर्ट में, तो आप क्या लिख देना, कंपनी शुड फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये भी राइट है कि रॉन्ग है? वैसे रॉन्ग है बट मैनेजेबल है। कंपनी शुड फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनी शुड फॉलो अकाउंटिंग पॉलिसी, कंपनी शुड मेंटेन रिकॉर्ड एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये भी रॉन्ग है बट चल जाएगा एक बार, क्योंकि रॉन्ग कंसेप्चुअल रॉन्ग क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, ड्राफ्टिंग रॉन्ग होगी, मजा नहीं आया तो ठीक है 3 मार्क दे दूंगा 5 में से। बट तुम्हारा एजीएम पहला वाला 6 महीने में, दूसरा 9 में हो रहा है, और तुम मुझे सर 3 तो दे दो, कुछ तो आ रहा है। इतना ही कि फर्क हो गया है, बाकी आ रहा है मुझसे, याद है ना, देखो 6 महीने बराबर थे ना, 9 बराबर थे कि नहीं। हाँ, फिर एक ही मिस्टेक हुई मुझसे सर, वो पहला मैंने 6 महीने में लिया, दूसरा 9 में लिया, बाकी बड़ा कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, मेरे को सब आता है सर। बस इससे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, समझ, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कैसे हो सकता है? साल में 1 बोर्ड मीटिंग लेना है, साल में 4 एजीएम लेनी है, पूरा मिस्टेक है, ज्यादा नहीं, बहुत क्लोज हूं मैं सर। साल बस सर मेरे को ये ध्यान नहीं रहा कि साल में 4 बोर्ड मीटिंग थी, मैं सर साल में 4 एजीएम लिख दिया सर। पर मुझे आता है सर, हाँ मुझे आता है सर, 1 बोर्ड मीटिंग और 4 एजीएम में थोड़ा सा मिस्टेक है सर, थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ा नहीं है सर, वो पूरा अपसाइड डाउन मिस्टेक है, बर्बाद कर दोगे तुम कंपनी को, ऐसा।
और यहाँ पे अकाउंट स्टैंडर्ड के आगे में स्टैंडर्ड लिखना या फिर अकाउंटिंग रिपोर्ट पॉलिसी के साथ में यू हैव फॉरगॉट द वर्ड कंसिस्टेंट लिखना चाहिए था। ओके, रॉन्ग हुआ है, बट ठीक है यार, चलो देखते हैं। ये देखना अलग, इसलिए मीटिंग डायरेक्टर में कोई भी मस्ती नहीं, वो आपको 5 स्टार में रखना है पढ़ने के एंगल से। और रिपोर्ट वाले चैप्टर में एक डॉर्मेंट कंपनी छोटा सा चैप्टर है, सीएसआर छोटा चैप्टर है 1 डे वाला, ठीक है ना। इसके अलावा इंस्पेक्शन वाला चैप्टर छोटा सा है। तो ये सब चैप्टर में आप 2-3 बार रीडिंग करो एंड बाजू कर दो। तो दिवाली में खास करके आप कैसे क्या करो, मेरा बोलना है ए चैप्टर पहले उठाओ सादे, है ना, और सी वाले उठाओ। सी वाले जो बहुत ईजी है वो एक बार में निपट लो, और जो बड़े वाले उसमें ज्यादा टाइम दो। और फिर बीच में मेक श्योर करो कि आप 20 तक के, मतलब 20 नवंबर तक आप पूरा कंटेंट क्या करो, कवर करो। सो दैट फिर मैं आपका एक फुल टेस्ट भी लूंगा अभी दिवाली के बहुत दिन बाद, तो वो लूंगा। तब तक आप अपने आपको उस पर फिर पूरा फील आएगा, क्योंकि अब तक के पेपर बहुत क्लियर भी लिया अपन ने, पर वो पेपर 1 आवर 1.25 घंटे के टाइप के थे, तो वो हो जाते थे। बट जब एक 3 घंटे का पेपर होगा, वो भी 2 to 5 लूंगा मैं सेम टाइम पे, सो दैट आपको पूरा फील आएगा कि 2 बजे जब पेपर होता है तो वहां पे 2 बजे के पहले 2:15 बजे पेपर मिलता है, 1:30 बजे पहले सेट पे बैठ जाना पड़ता है। वो सब बातें बहुत मैटर करती है, तो वो सब भी आपको मैं बताऊंगा, और वो अपन बात भी करेंगे। फिलहाल आप इस पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये सब कुछ बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी पढ़ाई करने के लिए। इसके अलावा तो हम लोग मिलते रहेंगे, वी विल बी कवरिंग मल्टीपल कंटेंट, और फिलहाल के लिए मुझे लगता है इतना काफी है आपके नॉर्मल पढ़ाई के लिए, ठीक है ना।